हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की क्लास में हम करेंगे क्लास 10th फर्स्ट फ्लाइट बुक की पोएम द ट्रीज रिटन बाय एड्रिन रिच एंड डिस्कस करेंगे आज हम इस पोएम के एनसीईआरटी क्वेश्चन आंसर्स। सभी क्वेश्चन आंसर्स मैंने आपके लिए बहुत सिंपल लैंग्वेज में फ्रेम कर दिए हैं। यहाँ मैं आपके लिए पिक्चर लगा दूंगी, कुछ भी ना समझ आए आप थोड़ा सा जूम करके देख लेना, सब कुछ आपको साफ साफ नजर आएगा। ओके, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 says फाइंड इन द फर्स्ट स्टैंजा थ्री थिंग्स दैट कैन नॉट हैपन इन अ ट्रीलेस फॉरेस्ट। ठीक है, तो बोल रहा है पहले स्टैंजा में से ऐसी तीन चीजें आप बताइए जो एक फॉरेस्ट जिसमें पेड़ ही नहीं है उसमें नहीं हो सकती, पॉसिबल ही नहीं है वो एक्टिविटीज। तो हम क्या लिखते हैं इसका आंसर, द थ्री थिंग्स दैट कैन नॉट हैपन इन अ ट्रीलेस फॉरेस्ट आर नंबर 1, बर्ड्स कैन नॉट सिट या पर्च ऑन द ब्रांचेस एज द ट्रीज आर मिसिंग। ठीक है, बर्ड्स जो हैं वो ब्रांचेस पे बैठ नहीं सकते हैं, पर्च नहीं कर सकते हैं। दोनों में से जो वर्ड लिखना आप लिख लेना। क्यों? क्योंकि फॉरेस्ट में पेड़ ही नहीं है। ओके, इंसेक्ट्स हैव नो वेयर टू हाइड, इंसेक्ट्स के पास कोई जगह नहीं है छिपने के लिए क्योंकि कोई पेड़ ही नहीं है। ओके, एंड द सन कैन नॉट हाइड इट्स रेज इन द फॉरेस्ट शेडो। ओके, और सन अपनी रेस को हाइड नहीं कर सकता। अब सन की रेस कैसे हाइड होती है? अब लेट सपोज मान लीजिए सन है, जब सन की रेस नीचे ट्रीज पर पड़ती हैं, जो नीचे पेड़ हैं जब उन पर पड़ती हैं तो सन की जो रेस है वो कहीं ना कहीं हाइड हो जाती है। क्यों? क्योंकि जो पेड़ के ऊपर जब सन रेस पड़ती है तो पेड़ की शैडो जो है वो नीचे बनती है, राइट। तो सन रेस तो क्या हो गई, हाइड हो गई। लेकिन अगर पेड़ ही नहीं होंगे तो सन रेस को जगह नहीं मिलेगी अपनी रेस को, सन अपनी रेस को हाइड नहीं कर पाएगा। ये है यहाँ पे कंसेप्ट। ओके, क्योंकि सन रेस तो फिर तो सीधा धरती तक नीचे डायरेक्टली ही पहुंच जाएंगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इसी का सेकंड पार्ट है, व्हाट पिक्चर डू दीज वर्ड्स क्रिएट इन योर माइंड, सन बरी इट्स फीट इन शैडो, व्हाट कुड द पोएट मीन बाय द सन्स फीट। ओके, वो ही लाइन जो भी मैंने आपको पिछले थर्ड पार्ट में एक्सप्लेन करी है वही लाइन को एक्सप्लेन करना आ गया कि इस लाइन का क्या मतलब है, सन बरी इट्स फीट इन शैडो। ओके, तो क्या लिखेंगे हम, सन फीट रेफर्स टू द सन्स रेज दैट फॉल ऑन द अर्थ। सबसे पहले तो हम सन के फीट की बात कर रहे हैं कि सन के फीट यहाँ पर बेसिकली किसको बोला गया है। सन के क्या कोई पैर होते हैं? नहीं होते हैं, सन के कोई फीट नहीं होते हैं। तो फिर यहाँ पर सन के क्या किसको बोला गया है फीट? सन रेस को। ओके, जो सीधा धरती पर आकर पड़ती हैं। ओके, सन बरी इट्स फीट इन शैडो मीन्स द सन रेज दैट आर बीइंग हिडन बाय द शेड ऑफ द ट्री। देखिए वही लाइन है, मीनिंग चेंज करके लिख दिया, थोड़ा सा सेंटेंस स्ट्रक्चर चेंज कर दिया कि सन रेज जो हाइड हो जाती हैं, ठीक है, बाय द शेड ऑफ द ट्री। कैसे हो जाएंगी हाइड सन रेज? क्योंकि जब सन रेज पेड़ के ऊपर पड़ेंगी तो इंस्टेड ऑफ रीचिंग द अर्थ द ग्राउंड डायरेक्टली, अब वो क्या होंगी, वो पेड़ के ऊपर पड़ रही हैं और पेड़ अपनी शैडो को क्या कर रहा है, नीचे फॉर्म कर रहा है। ओके, तो यही लिखा है कि सन रेज अपने आप को छिपा लेती हैं, ठीक है, बाय द शेड ऑफ द ट्री। ओके, बट this cannot happen in a treeless forest as sun rays will fall directly on the ground and no shadows can be formed। लेकिन अब ऐसा ट्रीलेस फॉरेस्ट में हो पाना मुश्किल है। क्या? सन अपनी रेस को नहीं हाइड कर पाएगा ट्रीलेस फॉरेस्ट में। क्यों? क्योंकि अब तो सन रेस सीधा सीधा धरती पर पड़ेंगी। क्यों? क्योंकि कोई पेड़ ही नहीं है जिसके ऊपर वो सन रेस गिरे और नीचे शेडो फॉर्म हो। ओके, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, वेयर आर ट्रीज इन द पोएम। ठीक है, पोएम में पेड़ कहाँ हैं? व्हाट डू देयर रूट्स देयर लीव्स एंड देयर ट्विग्स डू। ठीक है, तो जो अलग अलग जो पार्ट्स हैं पेड़ के वो स्ट्रगल कर रहे हैं ना अपने आप को छुड़ाने के लिए, तो वो क्या क्या कर रहे हैं वही हमने यहाँ पर एक्सप्लेन करना है। तो क्या रहने वाला है हमारा सिंपल आंसर, ट्रीज आर ट्रैप्ड इनसाइड द हाउस इन द पोएम। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये बताएंगे कि पेड़ कहाँ हैं, पेड़ घरों के अंदर ट्रैप्ड हैं, कैद हैं इस पोएम में। ओके, different part of the trees like roots, leaves, twigs did their best to set themselves free। ठीक है, तो जो अलग अलग पार्ट्स हैं, रूट्स हैं, लीव्स हैं, ट्विग्स हैं, वो अपने अपने एंड पे क्या कर रही हैं, कोशिश कर रही हैं अपने आप को छुड़ाने के लिए, सेट फ्री करने के लिए। ओके, अब क्या क्या कैसे कैसे काम कर रही हैं वही हम लिखेंगे यहाँ पे, द रूट्स वर्कड होल नाइट टू ब्रेक फ्री फ्रॉम द क्रैक्स इन द वरांडा फ्लोर। ठीक है, तो रूट्स जो है वो पूरी रात स्ट्रगल करी उन्होंने, ठीक है, अपने आप को जो वरांडा के फ्लोर पर क्रैक्स आ गए हैं। ठीक है, वो क्रैक्स क्यों आए हैं? क्योंकि वो जो रूट्स हैं वो बहुत अपना स्ट्रगल दिखा रही हैं, अपने आप को पुल आउट करना चाह रही हैं उस वरांडा फ्लोर में से। ओके, जिसके कारण क्रैक्स वहां डेवलप हो गए हैं। ओके, तो वो वहां से अपने आप को आजाद कराने की कोशिश कर रही हैं। द लीव्स स्ट्रेन अगेंस्ट द ग्लास विद ऑल द स्ट्रेंथ दे हैड टू ब्रेक इट,
and the twigs become stiff hard from the effort of trying to free themselves from the barriers. ओके अब क्या हुआ है, लीव्स क्या कर रही हैं, वो पूरा पूरा जोर लगा रही हैं, ठीक है, पुश कर रही हैं, धक्का मार रही हैं, किसको, किसके ऊपर जोर लगा रही है, ग्लास के ऊपर। क्यों, क्योंकि वो उस ग्लास को क्या करना चाहती हैं, तोड़ना चाहती हैं। यहाँ पर ग्लास क्या है, बेसिकली द बैरियर, ओके, रुकावट, बाधा जो उनको रोक कर रखे हुए है घरों के अंदर, ओके। और जो ट्विक्स हैं वो स्टिफ हो गई हैं, स्टिफ हो गई हैं मतलब हार्ड हो गई हैं, ठीक है। एक तो वो इतने समय से क्या कर रही है, एक्सर्शन से मेहनत कर रही है काफी समय से अपने आप को आजाद करवाने के लिए, जिसके चलते वो क्या हो गई हैं, हार्ड हो गई हैं, ठीक है। यही लिखा है, टू सेट देमसेल्व्स फ्री फ्रॉम द बैरियर्स, ओके। नेक्स्ट पार्ट, सेम क्वेश्चन बट नेक्स्ट पार्ट, व्हाई डज द पोएट कंपेयर देयर ब्रांचेस टू, व्हाट डज, व्हाई डज नहीं, व्हाट डज द पोएट कंपेयर देयर ब्रांचेस टू। पोएट जो है वो ब्रांचेस की, पेड़ की ब्रांचेस जो हैं उसको किसके साथ कंपेयर करता है एंड व्हाई, ओके। तो द पोएट कंपेयर्स देयर ब्रांचेस टू द न्यूली डिस्चार्ज्ड पेशेंट्स, ठीक है। सबसे पहले हमने इसका आंसर दे दिया कि पोएट जो है पेड़ की ब्रांचेस को किसके साथ कंपेयर करता है, न्यूली डिस्चार्ज पेशेंट्स, जो अभी अभी पेशेंट जिनको हाल फिलहाल में हॉस्पिटल से क्या मिला है, डिस्चार्ज मिला है। वो ऐसा क्यों कर रहा है, बिकॉज द पेशेंट्स एंड द ट्रीज आर बोथ प्रेजेंट इन एन अननेचुरल सराउंडिंग या हैबिट, हैबिट नहीं हैबिटेट होना चाहिए यहाँ पे, इसको हैबिटेट कर लेना आप, ओके। क्योंकि पेशेंट और जो ट्रीज हैं दोनों ही अननेचुरल सराउंडिंग में है। अननेचुरल क्यों, क्योंकि पेड़ घरों के अंदर कैद है, वो उनकी नेचुरल सराउंडिंग नहीं है। एंड पेशेंट्स भी कहाँ है, हॉस्पिटल में है, वेयर एज पेशेंट्स जो हैं, पेशेंट्स मतलब ह्यूमन बींग्स, उनको कहाँ होना चाहिए, अपने घरों में होना चाहिए, स्वस्थ होना चाहिए, ओके। तो क्लियर, दोनों ही क्या है, एक अननेचुरल सराउंडिंग में है, ओके। सेकेंडली, बोथ द ट्रीज एंड द पेशेंट्स आर गेटिंग इम्पेशेंट एंड वांट टू मूव टू देयर नेचुरल प्लेस एज सून एज पॉसिबल। और दोनों ही पेड़ और पेशेंट्स, ठीक है, दोनों के अंदर सिमिलैरिटी है, क्या, दोनों ही अपने नेचुरल सराउंडिंग में जाना चाहती हैं, ठीक है। पेड़ अपने नेचुरल सराउंडिंग मतलब फॉरेस्ट में जाना चाहते हैं जल्द से जल्द, और पेशेंट्स अपने घरों में वापस जाना चाहते हैं, राइट। और दोनों ही ये क्या, इम्पेशेंट हो रहे हैं, इम्पेशेंट मतलब बेसब्रे से हो रहे हैं, उनको ये लग रहा है जल्दी जल्दी हम यहाँ से छूटे और अपनी नेचुरल सराउंडिंग में वापस जाएं, ओके, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट, हाउ डज द पोएट डिस्क्राइब द मून at the beginning of the third stanza and at its end, okay, what causes this change। अब मून को पोएट ने डिस्क्राइब करा है, थर्ड स्टेंजा की बिगिनिंग में मून कैसा था और उसके अंत में आते आते मून में क्या चेंज आ गया और किस वजह से ये बदलाव आया, ओके। द पोएट डिस्क्राइब्स द मून एज होल एंड शाइनिंग ब्राइटली इन द फ्रेश नाइट स्काई इन द बिगिनिंग ऑफ द थर्ड स्टेंजा। तो थर्ड स्टेंजा की बिगिनिंग में मून कैसा नजर आ रहा था, नाइट स्काई में पूरा, ठीक है, होल पूरा नजर आ रहा था और बहुत ही ब्राइट शाइन कर रहा था इन द नाइट स्काई, ओके। बाय द एंड द मून इज डिपिक्टेड एज शैटर्ड इनटू मेनी पीसेस लाइक अ ब्रोकन मिरर। लेकिन वही थर्ड स्टेंजा के एंड तक वो मून क्या हो गया, ऐसा नजर आ रहा है जैसे कि मान लो कई सारे टुकड़ों में बट गया, शैटर्ड हो गया, ठीक है। और कैसे लग रहा है, जैसे छोटे छोटे पीसेस लग रहे हैं वो मिरर के, ओके। दिस इज बिकॉज, अब ये चेंज किस कारण से आया, उसी का रीजन देना है। दिस इज बिकॉज द ट्रीज हैव मूव्ड आउट ऑफ द हाउस, क्योंकि अब पेड़ जो है वो घरों से बाहर निकल गए हैं। एंड देयर ब्रांचेस हैव ग्रोन टू कवर एंड ब्लॉक द पार्ट्स ऑफ द मून्स लाइट, ओके। और जो उनके पेड़ के जो ब्रांचेस हैं वो इतनी बड़ी हो गई हैं कि वो मून की लाइट को क्या कर रही हैं, ब्लॉक कर रही हैं, ओके। बिकॉज ऑफ विच द मून अपीयर्स फ्रेगमेंटेड, जिसके कारण मून हमें क्या लग रहा है, फ्रेगमेंटेड मतलब ब्रोकन इनटू पीसेस, टुकड़ों में नजर आ रहा है। But this fragmentation has not rendered its beauty less, rather each piece is shining brighter as before, okay। लेकिन इस फ्रेगमेंटेशन में मून की ब्यूटी पर कोई असर प्रभाव नहीं आया है, क्योंकि मून अभी भी मून उतना ही अच्छे से चमक रहा है, ब्राइटर चमक रहा है जितना वो पहले चमक रहा था, ओके। तो क्यों चेंज आया, क्योंकि अब पेड़ जो है वो इतने बड़े हो गए, ग्रोन अप हो गए कि वो मून के आगे आकर उसकी लाइट को क्या कर रहे हैं, ब्लॉक कर रहे हैं, उसके मून को कवर कर रहे हैं, ओके। जिसके कारण मून हमें किस में नजर आ रहा है, पीसेस में नजर आ रहा है, लेकिन हर एक पीस अभी भी उतना ही ब्राइट चमक रहा है जितना वो पहले चमक रहा था, ओके, क्लियर। आई होप सो दिस क्वेश्चन का आंसर इज ऑल्सो क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 का ही सेकेंड पार्ट, ओके। व्हाट हैपेंस टू द हाउस व्हेन द ट्रीज मूव आउट ऑफ इट। ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आ रखा है, ठीक है, कि व्हाट हैपेंस टू द हाउस, घर में क्या होता है जब पेड़ घर से बाहर निकल जाते हैं तो, okay। The trees previously enclosed in the four walls of the house successfully escaped
and moved out of it, leaving it empty and silent. ठीक है, देखिए सबसे पहले ये लिखा है कि जो ट्रीज पहले उस घर की चार दीवारी में बंद थे, वो सक्सेसफुली उस घर से क्या हो गए हैं, एस्केप हो गए हैं, मतलब कि बाहर चले गए हैं। और जब वो चले गए हैं तो उन्होंने घर को कैसा कर दिया है, सूना, ठीक है, एम्प्टी कर दिया है, खाली कर दिया, और साइलेंट, वहां सूनापन आ गया है। ओके, बट देयर एफर्ट्स टू सेट देमसेल्व्स फ्री रिजल्टेड इन ब्रेकिंग द ग्लास विंडोज। ठीक है, तो घर पे क्या इफेक्ट आया, वही तो बताना ना, उनके जाने के बाद घर कैसा हो गया है, अब ग्लास जो क्या है टूट गया, ब्रेक हो गया, क्योंकि उसको ब्रेक करके तो वो बाहर गए हैं। ओके, तो ये लिखा है कि उनका जो एफर्ट था अपने आप को आजाद कराने में, उससे क्या रिजल्ट हुआ है, ग्लास विंडो क्या हो गई है, ब्रेक हो गई है। द रूफ्स में ऑल्सो बी स्लाइटली डैमेज फ्रॉम ट्रीज स्ट्रगल टू मूव आउट। ठीक है, जो रूफ है वो भी क्या होगी स्लाइटली डैमेज होगी, क्योंकि रूट भी क्या कर रही थी, स्ट्रगल कर रही थी अपने आप को, ट्री भी स्ट्रगल कर रहा था बाहर आजाद होने में। ओके, द स्मेल ऑफ द लीव्स एंड लाइकन स्टिल लिंगर्स इन द हाउस लाइक अ वॉइस ऑफ द ट्रीज। और जो स्मेल है लीव्स की, लाइकन की, वो अभी भी घर के अंदर जो है वो अभी भी है उनके जाने के बाद, ऐसे लग रहा है मान लो पेड़ की क्या है, आवाजें हैं। ओके, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डू यू थिंक द पोएट डज नॉट मेंशन द डिपार्चर ऑफ द फॉरेस्ट फ्रॉम द हाउस इन हर लेटर्स। तो यहाँ पर वो बोल रहा है कि आपको क्यों लगता है कि पोएट ने जो पेड़ घरों से बाहर जा रहे हैं तो उसने डिपार्चर ऑफ फॉरेस्ट ही बोल दी है, जो फॉरेस्ट का डिपार्चर होता है घर के अंदर से, तो पोएट ने उसके बारे में अपनी लेटर्स में क्यों नहीं लिखा है। ओके, द पोएट डज नॉट मेंशन द डिपार्चर ऑफ फॉरेस्ट फ्रॉम द हाउस इन हर लेटर्स बिकॉज she believes humans are indifferent to nature and would not be interested in the tree struggle मतलब women struggle, मैंने ब्रैकेट में डाल दी है, for freedom। तो यहाँ पर पोएट ने फर्स्ट रीजन तो ये दिया है कि वो इसलिए मेंशन नहीं करी क्योंकि उसको लगता है कि ह्यूमन बींग्स जो है वो इनडिफरेंट है टुवर्ड्स यू नेचर। ठीक है, इनडिफरेंट मतलब नेचर के प्रति उनका ज्यादा झुकाव नहीं है, ज्यादा बेंडिंग नहीं है। ओके, और वो ट्रीज की स्ट्रगल को जानने में इंटरेस्टेड नहीं है, ट्रीज की स्ट्रगल मतलब वुमेन की स्ट्रगल को जानने में इंटरेस्टेड नहीं है। ओके, और इवन फील एम्बैरेस्ड बाय द अनएक्सपेक्टेड चेंज और मोर लाइकली टू अपोज एंड नॉट एक्सेप्ट द चेंज टेकिंग प्लेस। ओके, और हो सकता है कि ह्यूमन बींग्स जो क्या फील करे, एम्बैरेस फील करे, क्योंकि वो नहीं चाहते कि औरतों को फ्रीडम मिले। ओके, और हो सकता है कि वो इस फ्रीडम को जो औरतों को मिल रही है उसको क्या करेंगे, अपोज करेंगे, ठीक है, उसका विद्रोह करेंगे। ओके, एंड इस चेंज को वो बहुत इजीली एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 4, now that you have read the poem in detail we can begin to ask what the poet might mean. Here are two suggestions, can you think of others? Does the poem present a conflict between man and nature? ठीक है, क्या मैन और नेचर के बीच में conflict बताई जा रही है यहाँ पर? Compare it with the tiger in the zoo. Is the poet suggesting that plants and trees used for interior decoration in cities while forests are cut down are imprisoned, need to break out? ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि ये बता रहा है कि आप शहरों में तो पेड़ों को कट किया जा रहा है, ठीक है, शहरों में पेड़ों को कट करा जा रहा है, लेकिन जबकि इंटीरियर डेकोरेशन के लिए उनको बाखूबी यूज किया जा रहा है। और टाइगर इन द जू में भी टाइगर क्या है, कैद है। तो क्या ये कंफ्लिक्ट बताई गई है नेचर में, ठीक है, और मैन के बीच में? हाँ, बिल्कुल कंफ्लिक्ट बताई गई है। किस तरीके से इसका आंसर लिखेंगे तो देखते हैं इसका सैंपल आंसर नंबर 1। यस, द पोएम प्रेजेंट्स अ कंफ्लिक्ट बिटवीन मैन एंड नेचर। हाँ, बिल्कुल बाखूबी कंफ्लिक्ट मतलब एक युद्ध ही चल रहा है मैन और नेचर के बीच में। मोर एंड मोर trees are being cut every year in order to meet the growing demands of the increasing population. हर साल जो ग्रोइंग पॉपुलेशन है उसकी बढ़ती डिमांडों को पूरा करने के लिए ज्यादा से ज्यादा पेड़ जो हैं वो हर साल काटे जाते हैं। Moreover, people in cities have started setting up mini forest on the terrace of their houses या homes and using up the spaces of the balconies to keep the potted plants where plants are being used for interior decoration while forests are being cut on large scale. तो यही देखो मैंने लिखा है यहाँ पर कि घरों में तो शहरों में क्या हो रहा है, बाहर तो पौधों को पेड़ों को लार्ज स्केल पर काटा जा रहा है, लेकिन जो लोग हैं वो क्या कर रहे हैं अपने घर की छतों पर, ठीक है, मिनी फॉरेस्ट सेट कर रहे हैं। ओके, घर की छतों पर टेरेस गार्डनिंग कर रहे हैं, जो बालकनी की स्पेसेस उनको यूटिलाइज कर रहे हैं। ओके, वैसे तो उनको ग्रीनरी बहुत पसंद है, लेकिन अपने घरों के अंदर, ना कि बाहर उनकी नेचुरल सराउंडिंग में। ओके, men have not even spared animals and started enslaving them for their personal gains, like the tiger in the poem A Tiger in the Zoo, who has been captivated and was kept away from its natural habitat. और यही बोल रहा है कि पोएट यही बताना चाह रही है कि मैन का इतना इंटरवेंशन हो गया है कि मैन ने एनिमल्स तक को नहीं बख्शा है। ठीक है, वो एनिमल्स को भी क्या कर लेते हैं, एनस्लेव कर लेते हैं। एनस्लेव मतलब अपना गुलाम बना लेते हैं अपने खुद के फायदे के लिए, जैसे कि टाइगर जिसकी कहानी बताई गई है अ टाइगर इन द जू, जिसको क्या कर लिया गया है, कैप्टिवेट कर लिया गया है
ठीक है, उसको उसकी नेचुरल सराउंडिंग से दूर कर दिया गया है। ओके, तो यही हमने लिखना है, हम बिल्कुल पोएट के साथ अग्री हैं। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट। ऑन द अदर हैंड, Adrienne Rich has been known to use trees as a metaphor for human beings. This is a recurrent image in her poetry. What new meanings emerge from the poem if you take its trees to be symbolic of this particular meaning? तो देखिए इसका सैंपल आंसर करेगा, इफ ट्रीज सिंबलाइज ह्यूमन बींग्स, न्यू मीनिंग्स इमर्ज सच एज ह्यूमन स्ट्रगल टू एस्केप कन्फाइनमेंट। अच्छा, वो यही बोल रहा है कि अगर यहाँ पर ट्रीज को हम क्या बोले, ह्यूमन बींग्स की तरह बताएं कि ट्रीज यहाँ पर अभी क्या है, अभी तो पेड़ है ना, ठीक है, तो यहाँ पर पेड़ को विमेन को बताया गया है। अभी विमेन की जगह पे अगर मैं इनको ह्यूमन बींग्स मान लेती हूँ, तो तब आप इस पोएम की सेटिंग आप किस तरीके से बताओगे? समझ में आया क्वेश्चन? देखिए दोबारा से बोलती हूँ, क्वेश्चन क्या है कि अभी तो हमने ट्रीज को क्या माना है कि ट्रीज किसको रिप्रेजेंट कर रही है? औरतों को, ठीक है, जिनको घरों के अंदर कैद किया गया है और वो आजादी पाना चाहती है। लेकिन वो बोल रहा है कि औरतों को ना मान के स्पेसिफिकली औरत मत समझो पेड़ों को, क्या समझो? ह्यूमन बींग्स। ठीक है, तब आप इस पोएम का क्या मीनिंग निकालोगे? ओके, तो क्या मीनिंग निकालेंगे? इफ ट्री सिंबलाइज ह्यूमन बींग्स, अगर यहाँ पर ट्री किसका सिंबल होते? ह्यूमन बींग्स का सिंबल होते, ह्यूमन बींग्स का सिंबल होते, जिसमें ह्यूमन बींग्स में औरत मर्द सब आ रहे हैं। ठीक है, न्यू मीनिंग से इमर्ज सच एज ह्यूमन स्ट्रगल टू एस्केप कन्फाइनमेंट, तो एक नया मीनिंग उभर कर आता जिसमें ह्यूमन बींग क्या है? एनस्लेव्ड है, ठीक है, कन्फाइंड है, तो वो उनकी स्ट्रगल निकल कर आती। ठीक है, वेदर इट इज सोसाइटल एक्सपेक्टेशंस और कंजर्वेटिव सोसाइटी, तो वो ह्यूमन की स्ट्रगल कहीं से भी निकल कर आ सकती है, चाहे वो सोसाइटी की जो उसके ऊपर एक्सपेक्टेशन है उससे उभरना चाहता है बाहर। ठीक है, वो नहीं चाहता कि सोसाइटी उसके ऊपर पाबंदे लगाए, ठीक है, कोई लिमिट सेट करे, ठीक है, कुछ आकांक्षाएं हो सोसाइटी की उससे। और कंजर्वेटिव सोसाइटी भी हो सकती है। कंजर्वेटिव मतलब जैसे हम सोच लेते हैं ना कि नहीं, औरतों को ये काम करना है, मैन को ये काम करना है, तो उससे भी निकलने की आजादी के लिए ह्यूमन बींग स्ट्रगल कर रहे हो सकते हैं इस पोएम में। ओके, क्लियर? वैसे तो इस क्वेश्चन के आने के चांसेस कम हैं, जो पहले के क्वेश्चंस आपको करवाए हैं वो बहुत अच्छे से कर लेना। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन आएगा आप, मेरे को पता है, बहुत अच्छे से अपने क्वेश्चन में उस आंसर को अटेम्प्ट कर लोगे अगर आपने वीडियो को एंड तक देख लिया तो। ओके, विद दिस आई कम टू एंड ऑफ दिस वीडियो। वीडियो पसंद आया, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करके बताइए वीडियो आपको कैसा लगा, एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।